नमस्कार, मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले कुछ वीडियो से हम इंग्लिश के वाक्यांश जिन्हें कन्वर्सेशनल टैग्स कहा जाता है, अर्थात जिन्हें कुछ मुख्य वाक्य के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि वे और प्रभावशाली हो जाएं, उनके प्रयोगों को देख रहे हैं। तो आइए आज के बाकी के वाक्यांश देखा जाए। आज का हमारा पहला टैग है आर सो, लगभग। द बॉयज इनकम इज $1,00,000 or so a month। लड़के की मासिक आय लगभग 1 लाख रुपया है। आन सांग, आशा से अच्छा प्रदर्शन करना। आवर बॉलर्स वेयर आन सांग इन दिस टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच में हमारे गेंदबाजों ने आशा से अच्छा प्रदर्शन किया। सूनर डू समथिंग, जल्द ही कुछ करना है। She would sooner share a room with her friends than live with her nagging aunt। जल्द ही वह अपने मित्रों के साथ रहने लगेगी और अपनी टोका टोकी वाली आंटी के साथ नहीं रहेगी। Spit it out, बक दो, कह डालो। What did he say about me? Spit it out, उसने मेरे बारे में क्या कहा, बक दो, कह डालो। Can't stand the sight of, यदि देख नहीं सकते। If you can't stand the sight of animals being slaughtered, then don't think of joining this company। यदि तुम जानवरों का हलाल किया जाना नहीं देख सकते हो तो इस कंपनी में आने की मत सोचो। टू स्टार्ट विद, पहली बात तो यह है, डोंट थिंक ऑफ मैरिंग फॉर नाउ एज यू आर स्टिल नॉट 18। पहली बात तो यह है कि तुम अभी शादी करने की मत सोचो क्योंकि तुम अभी 18 साल की भी नहीं। स्टे पुट, वहीं रहना। आई वॉन्टेड टू रेंट ए बिगर हाउस बट माई वाइफ वॉन्टेड टू स्टे पुट इन दैट फ्लैट एज इट वॉज क्लोज टू हर स्कूल। मैं एक बड़ा मकान किराए पर लेना चाहता था लेकिन पत्नी उसी फ्लैट में रहना चाहती थी क्योंकि वह उसके स्कूल के करीब था। स्टॉप एट नथिंग, किसी भी कारण से न रुकना। बी केयरफुल ऑफ दिस हॉर्स बिकॉज इफ यू whip it once it don't stop at nothing। इस घोड़े से सावधान रहना क्योंकि यदि तुमने इसे चाबुक मार दिया तो फिर यह रुकेगा ही नहीं। सो द स्टोरी गोज, ऐसा ही कहा जाता है। द डेथ ऑफ हिज यंगर डॉटर चेंज हिज हार्ट, सो द स्टोरी गोज। उसकी जवान लड़की की मृत्यु ने उसे बदल दिया, ऐसा ही कहा जाता है। दैट्स अनदर स्टोरी, वह दूसरी कहानी या घटना है। आई सर्वाइव दैट अटेम्प्ट टू किल मी बट दैट्स अनदर स्टोरी। मैं मार डालने के उस प्रयास से भी बच गया पर वह दूसरी कहानी। दैट्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यही मेरे जीवन की कहानी है। Whenever I found a woman of my liking, she was either married or betrothed, so I remained a bachelor। That's the story of my life। जब भी किसी ऐसी महिला से मिला जो मेरी पसंद की थी तो वह या तो शादीशुदा थी या किसी के मंगेतर थी, सो मैं कुंवारा ही रह गया। यही मेरे जीवन की कहानी है। गिव इट टू मी स्ट्रेट, मुझे पूरा और स्पष्ट बताओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, गिव इट टू मी स्ट्रेट, इधर उधर की बात मत करो, मुझे स्पष्ट रूप से पूरी बात बताओ। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, स्पष्ट कहूं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट ड्यूबियस कैरेक्टर। स्पष्ट कहूं, उस संदेहात्मक चरित्र वाले व्यक्ति से मैं कुछ भी लेना देना नहीं करना चाहता। डू योर स्टफ, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। इफ यू डोंट लाइक ए सेल्स जॉब, मूव टू समथिंग एल्स एंड डू योर स्टफ। यह तुम्हें सेल्स का काम पसंद नहीं है तो जो कुछ और करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। एंड सच, और इसी प्रकार का। द ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ जूडो, योगा, स्विमिंग एंड सच थिंग्स। उनकी ट्रेनिंग में जूडो, योगा, तैराकी और इसी प्रकार के अभ्यास रहते हैं। एज सच, ऐसा जैसा। देयर इज नो इंस्टीट्यूट which provides
which you want as such coaching here. यहाँ कोई कोचिंग नहीं है जो ऐसी कोचिंग देती है जो आप चाहती हो. सच एज, उदाहरण के तौर पर, प्लेयर्स सच एज ध्यानचंद आर नॉट बॉर्न एवरी डे. ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी रोज नहीं पैदा होते. सक इट अप, स्थिति को झेल लेना. ऑल द बूइंग एंड jeering for slow batting didn't affect him. He sucked up and went on to complete his century. धीमी बल्लेबाजी के लिए सारी बूइंग और प्रतिकूल कमेंटबाजी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. यह सब कुछ उसने झेल लिया और अपना शतक पूरा किया. सफाइस इज टू से, इतना कहना ही पर्याप्त होगा. सफाइस इज टू से दैट नन ऑफ यू पेड हीड टू माई वार्निंग एंड हेंस सफर्ड. इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि तुम में से किसी ने भी मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुमको नुकसान उठाना पड़ा. इन सम, कुल मिला जुलाकर, इन सम नथिंग कैन बी अचीव विदाउट स्वेट एंड टॉयल. कुल मिला जुलाकर यह समझ लो, बिना मेहनत और पसीने के कुछ हासिल नहीं हो सकता. आई डोंट सपोज यू कुड, मैं समझता हूं कि तुम नहीं कर सकते थे. आई डोंट सपोज यू कुड हैव कम विद मी इन दोज सर्कमस्टांसेस, मैं जानता था कि उन परिस्थितियों में तुम मेरे साथ नहीं चल सकते थे. व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, उस बात का क्या मतलब समझा जाए. द बॉस थिंक्स दैट नन ऑफ अस आर सुटेबल फॉर दैट जॉब. व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, बॉस का सोचना है कि हम में से कोई भी उस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है. अब इसका क्या मतलब समझा जाए. बी श्योर, सुनिश्चित करना. बी श्योर टू इनवाइट योर सबऑर्डिनेट्स एज वेल, अपने अधीनस्थों को भी आमंत्रित करना, सुनिश्चित करना. फॉर श्योर, निश्चित रूप से. फॉर श्योर, आई विल इनवाइट ऑल माई ऑफिस कलीग्स, निश्चित ही मैं अपने सारे सहकर्मियों को आमंत्रित करूंगा. मेक श्योर, अच्छी तरह से पता कर लेना. मेक श्योर दैट द फ्लाइट हैज नॉट बीन कैंसिल, अच्छी तरह से पता कर लेना कि उड़ान रद्द नहीं की गई है. श्योर इनफ, जैसी आशा है या थी. इट वॉज प्रेडिक्टेड दैट देयर वुड बी स्टार्म इन द इवनिंग. श्योर इनफ इट वॉज, भविष्यवाणी की गई थी कि शाम को आंधी आएगी, और जैसी आशा थी वैसा ही हुआ. टू बी श्योर, बिल्कुल सच. शी इज अ गुड सिंगर टू बी श्योर, बट शी शोज ऑफ टू मच. बिल्कुल सच है कि वह एक अच्छी गायिका है, लेकिन वह बहुत इतराती है. डोंट स्वेट इट, परेशान मत हो. इवन इफ वी आर लेट वी वोंट बी बार्ड फ्रॉम एंट्री. यदि हम लोग देरी से पहुंचते भी हैं तो हमें घुसने से रोका नहीं जाएगा. डोंट स्वेट, कोई परेशानी नहीं. सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू टू ड्रॉप मी होम. ओह नो स्वेट, आपको मैंने घर छोड़ने की तकलीफ दी, अरे कोई परेशानी नहीं. स्वेट इट आउट, पूरी परिस्थिति के अंत होने का इंतजार करना. I hate this job, but I am going to sweat it out until something better comes along. मुझे यह नौकरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब तक कुछ बेहतर मिल नहीं जाती तब तक यही मैं इंतजार करूंगा. I can't take anybody somewhere. मैंने किसी के व्यवहार का ठेका नहीं लिया है. Even if he misbehaves there, he will be duly treated. I can't take anybody somewhere. यदि वह वहां दुर्व्यवहार करता है तो उसके साथ उचित व्यवहार होगा. मैंने किसी के व्यवहार का ठेका नहीं लिया है. टेक इट, यही समझना. आई टेक इट दैट यू वोंट बी बैक फॉर लंच. मैं ही समझूं कि दोपहर भोजन तक तुम वापस नहीं आ पाओगे. टेक इट फ्रॉम मी, मैं जो कह रहा हूं उसे मान लो. टेक इट फ्रॉम मी दैट इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव इन द बैड डर्टी वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड. मैं जो कह रहा हूं उसे मान लो कि बॉलीवुड की बुरी गंदी दुनिया को झेल पाना आसान नहीं है. टेक इट आउट ऑन समबडी, किसी पर अपना गुस्सा उतारना. आई नो दैट यू हैड ए बैड डे इन ऑफिस बट डोंट टेक इट आउट ऑन मी. मैं समझती हूँ कि आज दफ्तर में तुम्हारा बुरा दिन था, पर वह गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो. हैव व्हाट इट टेक्स टू बी समथिंग, कुछ होने करने का कुछ विशेष गुण होना चाहिए. नो डाउट ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट ही हैज नॉट रियली गॉट व्हाट इट टेक्स टू बी अ थिक स्किन पॉलिटिशियन. निसंदेह वह एक अच्छा प्रशासक है,
पर मोटी चमड़ी वाला राजनीतिक होने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए। लुक हु इज टॉकिंग, सूप तो सूप, चलनी भी बोल रही है। He himself had 6 packs and admonishing me for I had just 2. Look who is talking. उसने खुद तो 6 पैक पी ली है और मुझे डांट रहा है कि मैंने 2 पैक क्यों ली। सूप तो सूप, चलनी भी बोल रही है। टू टेस्ट, स्वाद अनुसार। एड शुगर टू योर टेस्ट, अपने स्वाद अनुसार चीनी मिला लो। डोंट टेल मी, ऐसा मत कहो। डोंट टेल मी यू वर चीटेड अगेन, तुम दोबारा धोखा खा गए, ऐसा मत कहो। आई कांट टेल यू, मैं कह नहीं सकता। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम राइट नाउ, मैं कह नहीं सकता कि इस समय मैं कितना प्रसन्न हूँ। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मुझे शुरू से अंत तक की सब बात बताओ। हमारा आज का कोटेशन है, नथिंग चेंजेस योर ओपिनियन ऑफ ए फ्रेंड सो श्योरली एज सक्सेस, योर्स आर हिज। अपने मित्र के बारे में किसी की ओपिनियन, उसके विचार उतना तेज बदलते हैं, चाहे वो आपका हो या उसका हो, यदि चाहे उसकी सफलता हो या आपकी सफलता।